हमने अपने दर्शकों से वादा किया था, हमने कहा था आपको दिखाएंगे गांव की खबरें, शहरों पे भी नजरें। कार्यक्रम में इस समय हमारा यह काफिला आ चुका है घगरुआ खड़ेसर, जहां के प्रधान हैं चतुर्भुजा सिंह। हम ग्राम सभा में जाएंगे, यहाँ के लोगों को बताएंगे कि वास्तविक में धरातल पे इस गांव में कितना काम हुआ, कितनी योजनाएं ऐसी रही जो अभी भी बाकी हैं। ये सच्चाई दिखाने के लिए हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं घगरुआ खड़ेसर, ग्राम प्रधान चतुर्भुजा सिंह के पास। गांव की कहानी प्रधानों की जुबानी और जनप्रतिनिधियों की जुबानी, इस कार्यक्रम के तहत आज हम घगरुआ खड़ेसर ग्राम सभा में आए हुए हैं। हमने अभी आपको बताया था, आपने देखा होगा जो जहां पे हम शुरुआत में हम खड़े थे अभी, वो ग्राम सभा का एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। ये जनपद महाराजगंज के गोगली ब्लॉक अंतर्गत घगरुआ खड़ेसर ग्राम सभा है, जहां प्रधान जी हैं चतुर्भुजा सिंह जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस बार इन्होंने लगभग इनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने ही वाला है। इस बार इन्होंने कितना विकास कार्य किया, क्या क्या योजनाएं धरातल पे इन्होंने अमली जामा पहनाया, किन किन योजनाओं को, और कौन सी योजनाएं बाकी रह गई। पहले तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके दर्शकों को, जो आपके दर्शक हैं जो देख रहे हैं आज हमको इस कार्यक्रम में, उनको धन्यवाद देता हूं। आपको भी धन्यवाद देता हूं, मुझको आपने अवसर दिया। प्रधान जी, जब आप प्रधान बन करके आए तो सबसे पहले घगरुआ खड़ेसर ग्राम सभा में आपने जो कुछ जनता से कुछ वादे किए होंगे, उनमें से 3 प्रमुख वादे कौन से थे, और लगभग किन किन योजनाओं को आपने, जो गवर्नमेंट की योजनाएं थी, उनको अमली जामा पहनाया? मैं सर्वप्रथम जब मैं प्रधान बन के आया इस ग्राम सभा में तो बहुत सारी समस्याएं से हमारा ग्राम सभा जूझ रहा था। न अच्छी सड़कें थी हमारे वहाँ, और सबसे बड़ी मुद्दा थी जल निकासी की। जो हमारे वहाँ जल निकासी की समस्या बहुत बड़ी थी। न हमारे वहाँ पंचायत भवन की सुविधा थी, न हमारे वहाँ आंगनबाड़ी की सुविधा थी, न किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। जब मैं आया तो सर्वप्रथम हमारे बहुत चैलेंजिंग था उस समय, जब मैं प्रधान बन के आया तो मैंने सर्वप्रथम अपने ग्राम सभा में मैंने नाली का काम किया, जो जल निकासी का काम। मुझको लगा कि मैंने सर्वप्रथम नाली बनाया, जो इस गांव में अत्यंत से जरूरत की चीज थी। वो जो हमारे ग्राम सभा में घुसते ही पानियों का, पड़ोहों का बौछार हुआ करता था। हर ग्राम सभा का आदमी त्रस्त था उससे। तो सर्वप्रथम मैंने नाली बनाया इस ग्राम सभा में, जो बड़ी बड़ी नालियां बनाया, और जो ये संभव मनरेगा से हो पाया था। मनरेगा के अंतर्गत मैं इस ग्राम सभा का विकास कर पाया, और मनरेगा योजना बहुत अच्छी योजना है। सर, आपने बड़ा अच्छा नाम लिया है, मनरेगा, जो बीबी जी राम जी इस पीरियड में हो गई है। अब बीबी जी राम की बात जी। अभी ज्यादातर प्रधानों ने तो इसकी शिकायत करी, इसकी भर्त्सना करी है। उन्होंने कहा ये जो 252-53 रुपए मजदूर को मिलते हैं, वो अगर जो इंटीरियर वाले गांव हैं वहां तो ठीक है, लेकिन जो ऑन रोड सड़क पे गांव है, बगल में ये क्या नाम है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां लेबर वर्ग जब 500 रुपया पा रहा है, ठंडा ठंडा कुल हो रहा है, शाम को 500 लेकर के आ रहा है, वो 252-53 रुपए में शाम को रेटिना मैच क्यों कराने जाएगा? तो ऐसे में तो फिर दिक्कत होती होगी जी। सर, आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं मैनेज जैसे करता हूँ कि मनरेगा योजना को चलाने के लिए आदमी को पहले सर्वप्रथम कि इसका एक लेबर क्लास का अलग होता है। ठीक है। जो ज्यादातर हमारे वहाँ जैसे पूर्वांचल क्षेत्र में महिलाएं जो घर में बैठी रहती हैं, उनको थोड़ी सी इसकी आर्थिक मदद मिल जाती है। वो इसको आती हैं और अपने नियम अनुसार जो रेटिना होता है, जो अभी बीबी राम जी के द्वारा जो चल रहा है, हमारा स्कैनिंग वगैरह चल रही है, उसमें आती हैं, अपना काम करती चली जाती है। ठीक है, हमारे अगर शहर से सटा हुआ गांव है, वहाँ थोड़ी परेशानियां तो हर लोगों को है, हमको भी है, सबको है, कि चूंकि मजदूरी का रेट 500 रुपया हो गया है। और अभी सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया, इसको 300 किया। मैं तो ये चाहूंगा कि 350 कर दिया जाए इसको, कि ये 350 हो जाएगा तो प्रॉपर वे से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, एक रोजगार की तरफ भी बढ़ेगा। और वैसे ये अगर पीछे जाए मनरेगा, तो उस समय मुझे याद आ रहा है जब लॉकडाउन चल रहा था, तो मनरेगा ही ऐसी एक योजना थी जो गरीब के घर, कोरोना काल में जो गरीब के घर राशन और उसके घर खाने की रोजमर्रा की जो सामान होती थी, इसी मनरेगा से उसका परिवार चला हुआ। ठीक बात है। सर, अगर आवास की बात करें तो अभी तक आपकी ग्राम सभा में कितने आवास लगभग आए होंगे? आवास योजना का कितने लाभार्थियों को लाभ मिला? और आपके वहां भी क्या बिचौलिए सक्रिय रहे? नहीं, बिचौलिया सक्रिय होने से कुछ नहीं होता है। कि आपको ग्राम सभा जब प्रधान बनाती है तो बहुत ही सारी अपने अंदर महत्वाकांक्षाएं होती हैं,
वोट देते समय कि हमारा प्रधान आएगा, ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा और काम करेगा। तो मैंने उस पे प्रयास किया कि उस पे मैं कायम रहा और आवास योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकलांग था, विकलांगों के लिए दिव्यांग कहा जाता है, जो दिव्यांग के लिए था, मेरे वहां 2-3 दिव्यांग थे जिसको मैंने आवास दिलाने का काम किया। जो चौरा टोले पे राम जी का लड़का है, सन्नी नाम है, उसको मैंने दिलाया इस आवास। हमारे वहाँ एक रुदल है जो उनकी पत्नी गूंगी है और बहरी भी है, सुनाई नहीं देता, उनको हैंडीकैप पूरी तरह से। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उनको दिलाने का काम किया। हमारे वहाँ एक ओम प्रकाश विश्वकर्मा है, उनका लड़का दिनेश है, वो पूरी तरह से विकलांग है, खाती नहीं उसके पास, नौजवान है, उसको और कान से भी नहीं सुनाई देता उसको मैंने इससे लाभ देने का काम किया। फिर भी जो महाराज जी का एक था चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी का इंसेफ्लाइटिस वाले, जो इंसेफ्लाइटिस पीड़ित परिवार था, उनको आवाज देने का काम था। तो मेरे वहां 2 इंसेफ्लाइटिस पीड़ित थे, मैंने दोनों को आवाज दिलाया और उस पात्रता को ही पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सर, अभी आपने इंसेफ्लाइटिस का जिक्र किया, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा कॉन्शियस रहते हैं। स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी नई योजनाओं को अमली जामा भी पहनाया उन्होंने। केंद्र की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं स्वास्थ्य को लेकर के। सर, आपके ग्राम सभा में स्वास्थ्य को लेकर के क्या व्यवस्था है? देखिए, मेरे ग्राम सभा में स्वास्थ्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सबसे शानदार जो पहल रहा, जो आयुष्मान कार्ड उन्होंने दिया हमारे ग्राम सभा में 4 चरणों में बना, फिर चालू है। हमारे ग्राम सभा में हमको लग रहा है कि ऐसे में 20 लोगों को जानता हूँ जो निर्धन परिवार है, उसके लिए वो सब मील का पत्थर साबित हुआ। जो एक अभी हमारे गांव के ही हैं, उनको हार्ट ब्लॉकेज था, पैसा नहीं था उनके पास, जमीन जायदाद भी उनके पास नहीं है, उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन आयुष्मान का देन है कि आज जीवित है हमारे बीच में। 4 स्टेंट उनका 3 स्टेंट पड़ा प्रधान जी आप सवाल को घुमा रहे हैं। मैं आयुष्मान की बात पे नहीं था। आप आयुष्मान से क्या लाभ मिला, ये तो मिल रहा है सर। मैं मानता हूँ आपने अपने गांव के लोगों को कराया। मैं आयुष्मान की बात नहीं कर रहा। मैं पूछ रहा हूँ, अगर इमरजेंसी में किसी महिला को रात के 12 बजे लेबर पेन चालू हो जाए तो वो तत्काल में कहाँ जाएगी? नहीं, हमारे वहाँ स्वास्थ्य की सुविधा गाँव स्तर पे तो नहीं है। मैं वही बात कर रहा था, गाँव स्तर पे नहीं है, लेकिन हमारे जस्ट बगल में यहाँ से 2 किलोमीटर पे सीएससी भी है, पीएससी भी है। अच्छा, ये अच्छी चीज है। क्या असल अगर हम बात करें पंचायत भवन की, तो आपकी ग्राम सभा में पंचायत भवन क्या रिनोवेशन हुआ या नया बना या क्या? मेरे ग्राम सभा में नया पंचायत भवन मैंने बनाया है और आरजीएसए से बनाया है। जो हमको सरकार ने उसको आरजीएसए एक संस्था है जो देती है, पैसा देती है, आरजीएसए से मैंने ले आया और आरजीएसए से बनाया। क्योंकि हमारा ग्राम सभा बड़ा छोटा है, जो बजट कम है, किस्तें बहुत छोटी हैं, जिससे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 20 से 21,000 रुपया हर महीने 20,000 रुपया हमको देना होता है, मानदेय वगैरह देते हैं। तो मानदेय देने के बाद हमारे पास ऐसा पैसा नहीं बचता है कि मैं और कोई कार्य कर पाऊँ। जिससे अभी आरजीएसए से हमारी बिल्डिंग भी बनी, अभी हमें अन्नपूर्णा भवन भी बना हमारा। तो सरकार का काफी अच्छी योजनाएं चल रही है, जो धरातल पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उतारा जाए और उतार भी रहे हैं। सर, अन्नपूर्णा भवन की आपने बात करी, तो अन्नपूर्णा भवन क्या आपने अभी इस कार्यकाल में ही बने हैं? अन्नपूर्णा भवन हमारा शुरू हो गया है, हमको लगा इसी कार्यकाल में शुरू हुआ है, तो बन चुका है और पेंट वगैरह बाकी था, उसका पेंटिंग वेंटिंग चल रही है, लास्ट चल रहा है। ठीक बात है। सर, एक सवाल और, आपकी ही ग्राम सभा के कुछ लोगों ने, जब हमारी यहाँ टीम आई थी, धरातल पे सर्वे हुआ था, तो कुछ शिकायतें कोटेदार से भी संबंधित आई थी। उन्होंने कहा कि कोटेदार कुछ घटतौली करते हैं। सर, ऐसे में अगर ग्राम सभा से रिलेटेड लोग कोटेदार से संबंधित मुद्दे लेकर के आपके पास आते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं, जबकि ये सर्वविदित है, सबको पता है कि कोटे पे प्रधानों का कोई नियंत्रण नहीं है? देखिए, नियंत्रण क्या कुछ नहीं है। अगर हमारे पास कोई शिकायतें आती हैं तो मैं तुरंत सर्वप्रथम पहले कोटेदार को मैंने फोन करता हूँ कि आपको समस्या क्या आ रही है भाई, इनको राशन देने में। ठीक बात है। अगर वो मामला अगर वहीं तक हो जाता है, निपट जाता है, नहीं तो उच्चतम अधिकारी हमारे डीएसओ साहब हैं, चाहे सप्लाई इंस्पेक्टर है, मैंने उनको अवगत कराता है कि हमारे वहाँ इस तरह की समस्या, आप उसको दिखवाइए और तुरंत निदान भी होता है। इस तरह की समस्या हमारे वहाँ नहीं है कि जो अब तक 95 से हमारे वहाँ कोटेदार चला रहे हैं, कोई समस्या अब तक नहीं आई इस तरह का। मतलब कोटेदार ठीक है। सर, अगर लेखपाल की हम बात करें, लेखपाल, अभी सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू करी है कि जो ग्राम सचिवालय हैं वहां पे लेखपाल बैठेंगे। तो अभी जो लेखपाल साहब हैं, क्या सब ग्राम सचिवालय पे समय देते हैं? नहीं, लेखपालों की कमी हमारे वहाँ बहुत ज्यादा है जी। एक लेखपाल के पास लगभग 7 गांव, 5 गांव, 8 गांव, इस तरह की समस्याएं हैं। लेकिन
जब भी जनता का कोई काम होता है और लेखपाल से कहा जाता है कि जनता का एक काम है, एक दिन टाइम दीजिए, तो ग्राम सभा पे आते हैं, अपना काम कराते हैं, जनता हमारी संतुष्ट रहती है। ठीक बात है सर। केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त योजना थी जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत हर घर को जल से जोड़ा गया, यानी हर कल को जल से जोड़ा गया। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के हम लगभग जितने जिलों में गए हैं वहाँ एक ही शिकायत आ रही है कि सर सड़कें तोड़ दी गई। सर आपके वहाँ क्या स्थिति है? नहीं, जल जीवन मिशन सरकार का सबसे जबरदस्त कह सकते हैं, जबरदस्त नहीं कर सकते, सरकार का सबसे फ्लेवर मतलब खराब रहा है ये स्कीम। सर योजना नहीं खराब थी, योजना खराब की नहीं थी, लेकिन क्रियान्वयन नहीं सही, संचालित करने का जो सिस्टम है, अब जिसके भी द्वारा संचालित किया रहा मैं तो नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन संचालित जो किया जा रहा है उसको बहुत खराब टाइप का किया गया। वो संचालित ठीक ढंग से नहीं हो पाई। उसकी पाइपलाइन वगैरह जो एक प्रॉपर वे से ग्राम सभा में प्लान होना चाहिए और प्लान के तहत उसमें होना चाहिए कि किस किस प्लान में कितने कितने पाइप लगे हुए, क्या क्या गई हुई है, वो सारी चीजें एक निगरानी टीम उसकी बना के रखनी चाहिए थी। और ग्राम सभा को उसमें जोड़ना चाहिए था, इन्वॉल्व करना चाहिए था, लेकिन ग्राम सभा को उसको बहुत दूर रखा गया और स्थिति बहुत उसकी दयनीय है, बहुत ही खराब है। सर आरोप तो लग रहे हैं, लोगों को लगता है कि प्रधान जी ने नालियां तोड़वा दी, प्रधान जी को अपना शेयर मिल गया, प्रधान जी ले किनारे हो गए और मेरे घर के सामने, चूंकि मैंने इन प्रधान जी को वोट नहीं किया तो मेरे सामने नाली चौक हो गई है, वो पाइपलाइन फट गई है और पूरा कचरा हो रखा है, प्रधान जी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जबकि सबको ये सर भी देते, प्रधान जी का कोई रोल नहीं, योजना केंद्र की थी। नहीं ऐसा है, देखिए जनता है, जनता अच्छी भी होती है, जनता बुरी भी होती है, हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के लोग कहने वाले कहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र को भी अपना सफाई देना पड़ा था। ठीक बात है, ठीक है। तो हम लोग तो एक छोटे से समझ लिए कि छोटे से जनप्रतिनिधि कहा जा सकता है इसको, तो उनका काम है कहना। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रधान चाहे कोई भी व्यक्ति जल मिशन में इस तरह की मामले में इन्वॉल्व रहा हो कि नहीं हमें आप ये लाभ दे दीजिए, चाहे इस तरह का लाभ दिया गया हो, चाहे इस तरह की कोई समस्या रही हो, काम उनका बड़ा खराब रहा है। इसको प्रधान से दूर रखा गया इस योजना को। कहीं से कोई इस योजना में उसका इन्वॉल्वेशन नहीं किया गया कि प्रधान को कहीं से उस पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार हो, चाहे रोकने का अधिकार हो, चाहे उस पर कोई किसी प्रकार का एलिगेशन करने का है, तो उससे बाहर रखा गया। इसमें इस तरह की बात। सर ग्राम सभा में खुली बैठक होनी थी, क्या आपके वहाँ अभी तक 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, कितनी खुली बैठकें लगभग आपने कराई होंगी और किस तरह की शिकायतें ज्यादातर ग्राम सभा के लोग लेकर के आते रहे आपके पास? देखिए खुली बैठक में हमारे वहाँ की समस्या बहुत छोटी होती है, हर ग्राम सभा की समस्या खुली बैठक में नहीं होती है कि पेंशन, राशन, ठीक है, और इससे इतर हो गया तो थोड़ी बहुत छोटी समस्या होती है जो नाली उलियों का जो समस्या होती है। इसके अलावा चूंकि सरकार हमारी सारी व्यवस्थाओं पर अच्छी नियंत्रण रखी है, समय से उसका संचालित करा रही है। अभी जो ये था, अभी बीच में सर्वे कराई थी पेंशन मान कि जो 60 साल से ऊपर के जितने लोग हैं अगर वो पेंशन के लाभार्थी हैं तो वो भी सर्वे चल रहा है, सर्वे करा के सबको पेंशन दिया जा रहा है। और खुली बैठक में बहुत ज्यादा समस्या नहीं होता, इसी तरह की छोटी मोटी समस्याएं होती है। और खुली बैठक हमारे वहाँ आए दिन मान के चलिए कि महीने में 15 दिन पे, 2 महीने पे, जैसे जैसे जो मिलता है खाली समय हुआ करता है। जैसे हमारे वहाँ सेक्रेटरी रहे न रहे या लेखपाल रहे न रहे, हम लोग आपस में बैठ के उसको करते हैं। उसके बाद सेक्रेटरी को हम लोग बुलाते हैं, ब्लॉक में हमारे रोजगार सेवक हैं जो भी हैं, उनके समक्ष बैठ के सारी परेशानियां रखा जाता है, सारे ग्राम सभा के लोग रखते हैं और त्वरित कार्रवाई होती है। जो परिवार की समस्या होती है हफ्ते में 1 दिन आता है, बैठते हैं हमारे वहाँ ग्राम सभा में, बैठ के जो समस्या है सबको बनाते हैं, देते हैं, कोई समस्या नहीं होती। ठीक बात है। सर एक और सवाल, अभी विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, आपका भी चुनाव सर पे है, ऐसे में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम सभा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने ग्राम सभा के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आज गांव की तरफ बीबी जी राम जी जो बनाया गया है, और मनरेगा में काफी सुधार किया गया है, हर योजनाओं में काफी सुधार किया गया है, और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे सारे ग्रामवासी रहें और वोट करें। इनकी विचारधारा हमको बहुत अच्छी लगती है। सर अपने लिए भी तो कुछ कहेंगे? नहीं, हमारे लिए कहेंगे कि हमारी जनता सर्वोपरि है, हमें इस लायक योग्यता हमारे अंदर देखी तो मुझको प्रधान बनाई। और मेरी ग्राम सभा, मैं जब भी हमारे परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं तो मेरी ग्राम सभा तत्पर होकर चुनाव हमारे साथ रहती है, मुझको लीड करती है। चुनाव हम नहीं लड़ते, हमारी ग्राम सभा की जनता ही लड़ती है। ठीक बात है, ठीक बात है। सर अगर एक मौका और मिला तो अभी कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें आप क्रियान्वित करना चाहेंगे? अब देखिए हमारे वहाँ जो बाकी बचा हुआ है, जैसे खेल मैदान की चूंकि जमीन नहीं हमारे पास, तो खेल मैदान नहीं बना पाएंगे, लेकिन लाइब्रेरी मेरी चाहत है कि मेरी ग्राम सभा में एक लाइब्रेरी, अच्छी लाइब्रेरी बने और जिम बन जाए, जो हमारे नौजवान साथी हैं वो अपना उस पर समय व्यतीत करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यही हमारी
महत्वाकांक्षा है। और मैं चाहूंगा कि साफ सुथरा, स्वच्छ और पेड़ लगाने की बहुत, वृक्षारोपण। हाँ, वृक्षारोपण जैसे उसको लगाया जाए तो बचाया जाए ट्री गार्ड के साथ। नहीं, ठीक बात है। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद आपको कि हमको आप उस लायक समझे कि आपने हमारा जो भी किया। आपको, आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे ग्राम सभा घगरुआ खड़ेसर के प्रधान चतुर्भुजा सिंह जी। आपने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातें रखी, बहुत सारी बातें आपने सुना है। प्रधान जी ने कहा कि अगर एक मौका और मिलता है इस कार्यकाल में तो वो ओपन जिम भी चाहते हैं ताकि हर बच्चा स्वस्थ रहे। बात वृक्षारोपण की अगर हम करें तो वो चाहते हैं कि कम से कम वृक्षारोपण अभियान को बल मिले। एक तो केंद्र की सरकार है और प्रदेश की सरकार भी कहीं न कहीं वृक्षारोपण को लेकर के बड़ा ही बल दे रही है। निश्चित है, चूंकि एक वृक्ष 100 पुत्र समाना, हमारे ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि एक वृक्ष 100 पुत्र समाना। अगर ऐसा होता है तो ठीक है। और देखते हैं अब अगली बार यहाँ की जनता प्रधान जी को दोबारा प्रधान बनाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रधान जी एक आदर्श ग्राम सभा को अपनी ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जा पाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव के साथ राजीव चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।